मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। क्योंकि हम लोग इतिहास सेक्शन चल रहे हैं और इतिहास सेक्शन में हम मध्यकालीन भारत लेके चल रहे हैं। मध्यकालीन भारत में मैंने आपको इससे पहले पूरी दिल्ली सल्तनत दी और उसके बाद मैं मुगल वंश की शुरुआत किया हूँ। मुगल वंश की शुरुआत भी मैं बाबर से शुरू कर चुका हूँ और इस समय अंतिम मुगल ताकतवर शासक औरंगजेब की कहानी लेके आया हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि औरंगजेब के बाद हमारा आधुनिक शुरू हो जाएगा, तो आप इसे समझ के चले कि मध्यकालीन इतिहास का अंतिम सेक्शन आज आपके सामने जा रहा है। इसके बाद मैं आपको उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में भी दूंगा वीडियो। फिलहाल मैं औरंगजेब के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। औरंगजेब के बारे में यदि हम देखें तो पिछले वीडियो शाहजहां में मैंने आपको बताया था कि शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी जो कि मुमताज महल से हुए थे। उन्हीं 4 पुत्रों में एक पुत्र था औरंगजेब। 1658 आते आते जब यह खबर फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, उस समय इन 4 पुत्रों में युद्ध शुरू हो गया जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा गया। इन 4 में औरंगजेब विजयी रहा और 1658 में उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कराया और उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गया। तो इस प्रकार शुरू होता है औरंगजेब का सेक्शन। और औरंगजेब को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैं 2 भागों में बांटूंगा। पहले औरंगजेब का परिचय और दूसरा होगा औरंगजेब का जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, वो मैं आपको देने जाऊंगा। ये तो मान के चलिए कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें औरंगजेब सेक्शन से एक ना एक प्रश्न ना आता हो। यहां से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी मुगल शासक हुए, उन मुगल शासकों से अलग हटके ये औरंगजेब शासन करता है। औरंगजेब का जो शासनकाल था उसे आप कहें तो इस्लामिक कानून के आधार पे भारत की एक बड़ी नींव थी। क्योंकि औरंगजेब एक खुद कट्टर मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, क्योंकि वो सुन्नी को ही बिलोंग करता था। तो वो चाहता था कि भारत को भी, भारत की जनता को भी अधिक से अधिक मुस्लिमों में ढाला जा सके। तो इसका शासनकाल काफी कड़ाई से रहा। बाकी मुगल शासक जो थे वो हिंदुओं के प्रति काफी अच्छा रवैया रखते थे, परंतु औरंगजेब का शासनकाल उनसे अलग हटके था। कई तरह की इसने पाबंदियां लगाई, कई तरह की इसी वजह से इसके राज्य में विद्रोह हुए। हालांकि इसने सभी विद्रोहों को दबाया, लेकिन औरंगजेब का शासनकाल भी 2 भागों में बटा। एक तो अपने शुरुआत के उसने 25 वर्ष जो था वो उत्तर भारत में बिताया और अंतिम के 25 वर्ष जो था उसने दक्षिण भारत में बिताया। दक्षिण भारत में जब वो अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पहुंचा तो वहां उसके 25 साल गुजर गए और इसीलिए कहा भी गया है कि औरंगजेब का जो दक्षिण था वो कब्रगाह बन गया। वास्तविकता रूप से औरंगजेब को वही दफन किया गया। तो मैं औरंगजेब सेक्शन शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूं कि औरंगजेब परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको औरंगजेब के परिचय के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। तो ये देखें आप, औरंगजेब जो था उसका जन्म जो है 3 नवंबर 1618 को दोहद में हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 दोहद में हुआ था। ये दोहद कहां पड़ता है? तो ये उज्जैन क्षेत्र में पड़ता है। कुछ इसकी जन्म तिथि को लेके शंकाएं हैं, इसलिए आप इसका सन जरूर याद करेंगे। 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां थे और उनकी माता जो थी अर्जुमन बेगम थी, अर्जुमन बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल भी कहा गया। इन्हीं की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो ये हो गया उसका माता पिता से संबंधित परिचय। थोड़ा सा राज्याभिषेक को लेके डिवाइडेशन है, भाग है। औरंगजेब ने अपने राज्याभिषेक 2 बार कराया। हालांकि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जाता है, कौन सा मुगल शासक था
जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया, तो मैंने आपको बताया है कि अकबर और औरंगजेब। प्रश्न को ध्यान से आपको समझना है कि पूछ क्या रहा है। अगर दिल्ली क्षेत्र में पूछा जाए तो औरंगजेब ने दिल्ली क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया, 1658 और 1659। लेकिन अकबर जो था उसने अपना राज्याभिषेक पहला पंजाब में कराया और दूसरा दिल्ली और आगरा क्षेत्र में कराया। क्योंकि वो जब पंजाब में था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ये औरंगजेब के 2 राज्याभिषेक कैसे हुए? तो पहला युद्ध जब वो दारा शिकोह से लड़ता है, धर्मट और सामूगढ़ का, और 1658 में जब जीत जाता है, तो 1658 में जीतने के बाद वो उत्तराधिकारी घोषित हो जाता है। अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल के वो अपना राज्याभिषेक करता है और शासन अपने हाथ में लेता है। लेकिन दारा शिकोह पुनः तैयार होता है और दूसरा युद्ध जून आपका देवराई का लड़ता है। इस देवराई के युद्ध को लड़ने के बाद इसमें दारा शिकोह फिर से शिकस्त होता है। तो औरंगजेब अब अंतिम रूप से अपना राज्याभिषेक कराता है और मुगल शासन का वास्तविक अधिकारी बनता है। तो ये रहे उसके 2 राज्याभिषेक। जब वो गद्दी पे बैठता है राज्याभिषेक कराने के बाद, तो वो एक बहुत बड़ी उपाधि धारण करता है। तो उस उपाधि पे ध्यान देंगे, अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। इतनी लंबी उपाधि है। इसमें आप आलमगीर को याद रखेंगे और मुजफ्फर को याद रखेंगे तो आपको ये मुइनुद्दीन मुजफ्फर याद रखेंगे तो आपको ये पूरी उपाधि याद रहेगी। तो फिर से इसकी उपाधि याद रखें, अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये इसकी उपाधि रही। औरंगजेब को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्नों में यूपीपीसीएस हुआ, चाहे अदर परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि किस शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो वो शासक औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा गया। इसके जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम जो थे वो औरंगजेब के गुरु थे। इसकी जो पत्नी थी वो थी राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी जो थी उसकी पत्नी थी और उनको दूसरा नाम दिलरास बेगम भी था। तो दिलरास बेगम कहिए या राबिया उद दौरानी कहिए, ये औरंगजेब की पत्नी थी। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि औरंगजेब ने सिर्फ एक ही शादी की थी और मुगल शासकों की भांति इसकी कई पत्नियां नहीं थी। इसकी सिर्फ एक ही पत्नी थी, राबिया उद दौरानी, जो कि फारस से संबंध रखती थी, फारस घराने से थी और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसकी मृत्यु 1707 में हुई। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई, दौलताबाद में, जब दक्षिण के वो अभियान पे था उसी समय उसकी मृत्यु हुई और वहीं पे उसकी कब्र बनाई गई। जैन उल हक एक सूफी संत थे, जैन उल हक, उन्हीं की मजार के बगल में औरंगजेब को दफना दिया गया। क्योंकि औरंगजेब ने कहा था कि मेरे शरीर पे किसी प्रकार का मकबरा ना बनाया जाए, इसलिए औरंगजेब के दफन स्थल पे किसी भी प्रकार का मकबरे का निर्माण नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका औरंगजेब का परिचय, जिसमें मैंने उसके गुरु, उसकी पत्नी, उसके पिता, माता, जन्म तिथि और उसकी उपाधि को दिया। अब मैं आपको परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी देना चाहूंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज यहां से था कि किसे आलमगीर कहा गया, तो मैंने आपको बताया कि वो औरंगजेब था जिसने अपनी उपाधि में आलमगीर धारण कर रखा था और उसने आलमगीर भी कहा गया। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न इसमें चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो भारत में जो शासन करना चाहता था वो मुस्लिम कानून के हिसाब से, यानी शरीयत के हिसाब से, या फिर कहें तो कुरान के हिसाब से करना चाहता था। तो ये उसे और मुगल शासकों से अलग कर गया, क्योंकि वो वही काम करना चाहता था जिसे इस्लाम धर्म अनुमति देता था। वो उन कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहता था जिसे इस्लाम धर्म में पाबंदी दी गई थी।
इसलिए इसने अपने राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगाई, कई तरह के छूट दिए और कई तरह की प्रताड़नाएं दी हिंदू जाति के खिलाफ, क्योंकि वो हिंदुओं को यानी गैर मुसलमानों को वो अपने राज्य में मुस्लिम बनाकर रखना चाहता था, अन्यथा उनके साथ वो प्रताड़ना करता था। तो इस प्रकार आप पढ़ रहे हैं परीक्षा उपयोगी में, ये था पहला बिंदु जो उसके कट्टर सुन्नी मुसलमान होने का संकेत देता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि वो हिंदुओं के खिलाफ था, वो हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इस वजह से उसने 1665 में मंदिरों को तोड़ने का एक आदेश भी जारी किया था। 1665 में उसने मंदिरों को तोड़वाया और हिंदुओं को प्रताड़नाएं थी, कई प्रकार की हिंदुओं की हत्याएं कराई। तो ये रहा, चूंकि वह कट्टर मुसलमान था तो वो कुरान के हिसाब से चलना चाहता था। तो राज दरबार में उसने कई तरह की पाबंदियां और कई तरह के बदलाव किए। जैसे पहले राज दरबार में संगीत चलता था, चित्रकला चलता था, नाच गान ये सब चलते थे, तो उसने इन चीजों को बंद करा दिया। उसने कहा कि दरबार में ना संगीत होगा, ना चित्रकला यहाँ पे चलेगी, ना नाच गान होंगे। इस वजह से उसने ये अपने राज्य में बंद करा दिया। और बंद कराने की वजह से जो इसके कलाकार थे उन्होंने इसके दरबार को छोड़ दिया और भारत के विभिन्न हिस्सों में वो लोग चले गए। वहां पलायित होने के बाद वहां पे उन्होंने जाके कला का विकास किया और ये कलाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। तो भारत की चित्रकला, संगीत, ये जो कलाएं थी भारत में इनका प्रसार इसी औरंगजेब काल से हुआ, क्योंकि दरबार में इन लोगों को कोई जगह नहीं दी गई। फिर उसने क्या पाबंदी लगाई? दरबार में होली और दिवाली का पर्व जो मनाया जाता था वो उसने बंद करा दिया, क्योंकि उससे पहले जो शासक थे वो दरबार में हिंदुओं के हिसाब से भी कार्य करते थे। लेकिन उसने ये सब चीजें बंद करा दी क्योंकि वो मुस्लिम धर्म में इसकी अनुमति नहीं थी। तो उसने दरबार में होली और दिवाली पर प्रतिबंध लगा दिए। दूसरी बात मैंने बताया कि वो अपना शासन कुरान के आधार पर करना चाहता था, यानी शरीयत के आधार पर। जो कुरान में लिखा है वो सही है, जिसमें कुरान ने विरोध कर दिया है उस वस्तु को, उस चीज को वो अपने दरबार में या फिर अपने राज्य में धारण नहीं करना चाहता था। लेकिन यहां थोड़ा सा औरंगजेब अगर अलग हो गया मुगल शासकों से, तो ये एक मुख्य कारण था औरंगजेब के पतन होने का, क्योंकि इससे पहले मुगल शासक सभी धर्मों को, सभी जातियों को मिला के चल रहे थे। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। हालांकि एक शासक होने के आधार पे इसको सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए औरंगजेब के मृत्यु के बाद तुरंत ही उत्तरवर्ती जो मुगल काल है वो पूरी तरह से बिखर गया और भारत का जो शासन वो लोग करते थे इतने बड़े क्षेत्र पे, वो छोटे छोटे खंडों में बट गया। अगला जो था, उसने अपने राज्य में नवरोज बंद करा दिया, झरोखा दर्शन बंद कराया, तुलादान बंद कराया, तिलक कराना बंद कराया, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कराया, सिजदा बंद करवाया, पाबोज बंद करवाया। इस तरह के जो कार्यक्रम थे उसने अपने राज्य में, अपने दरबार में बंद करा दिया। जैसे नवरोज एक त्योहार था, झरोखा दर्शन जो था वो राजा जो था वो झरोखा दर्शन दिया करता था, वो उसने बंद करा दिया क्योंकि इस्लामिक कानून के आधार पे वो सही नहीं था। फिर अकबर ने एक तुलादान सिस्टम चालू किया था जिसमें राजा अपने बराबर सोने और चांदी के सिक्कों को लोगों में, जनता में बांटता था, वो उसने तुलादान को बंद करा दिया। फिर ये तिलक लगाने की जो व्यवस्था थी उसने बंद करा दिया, क्योंकि ये जो तिलक जो थे, राजपूत लोग जब दरबार में बैठते थे तो राजा उन्हें तिलक लगाता था। तिलक लगाने के बाद उन्हें ऊंची जगहों पे विराजमान किया जाता था। परंतु औरंगजेब को लगा कि ये तिलक लगाना सही नहीं है, इस्लामिक कानून इसे सहूलियत नहीं देता है, तो उसने इस तरह के कार्य को बंद करा दिया। अगला उसने जो काम किया वो सिक्कों पर जो कलमा लिखा जाता था वो बंद करा दिया। उससे पहले जो शासक थे वो सिक्कों पे कलमा लिखते थे, पर उसने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि ये जो सिक्के हैं वो हिंदुओं के पास भी जाते हैं और हिंदू भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है कि कलमा जो है वो हिंदुओं के हाथ लगे। इस वजह से उसने सिक्कों पे कलमा लिखना बंद करा दिया। सिजदा मैंने बताया था, अकबर सेक्शन में अकबर ने शुरू भी किया था। तो सिजदा और पाबोज जो था
वो उसको लगा कि इस्लामिक कानून के आधार पे सही नहीं है, इसलिए उसने सिजदा और पाबोज को भी बंद कराया। लेकिन इन सब के बाद भी एक प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में कि ये औरंगजेब जो था किस वाद्य यंत्र को चलाने में माहिर था। तो देखिए, दरबार में उसने अपनी संगीत, चित्रकला सब बंद करा दिया, लेकिन खुद वो वीणा चलाने में माहिर था। मैंने आपको अकबर सेक्शन में बताया था कि अकबर जो था वो नगाड़ा बजाने का माहिर था, उसी प्रकार औरंगजेब जो था वो वीणा बजाने का माहिर कलाकार था। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को चलाता था, तो वीणा था। उसने अपने राज्य में वेश्यालय को बंद करा दिया। उसने कहा कि भाई वेश्यालय नहीं चलेंगे क्योंकि इस्लामिक कानून इसे अनुमति नहीं देता है। उसने कहा कि जो वेश्यालय में औरतें लगी हैं वो औरतें या तो किसी से शादी कर ले या फिर इस कार्य को बंद कर दें। तो इस प्रकार उसने अपने राज्य में वेश्यालय बंद करवा दिए। दूसरी बात, इस्लामिक कानून के आधार पे उसे गैर मुसलमानों के साथ कुछ प्रताड़नाएं करनी थी, तो जो जजिया कर अकबर ने बंद किया था उस जजिया कर को उसने पुनः चालू कर दिया 1679 में, 1679 में फिर से गैर मुसलमानों के ऊपर उसने जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। फिर इसका इन सब का कारण क्या था मैं आपको बता दूं। ये जो मैंने इतने परीक्षा उपयोगी प्रश्न बताए, इन सब प्रश्नों का कारण क्या था, औरंगजेब क्या चाहता था। तो मैंने आपको बताया औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो इस्लाम धर्म को बहुत ही तवज्जो देता था। तो उसने कहा था कि भारत एक दारुल उल हर्ब देश है, यानी गैर मुसलमान देश है। दारुल उल हर्ब का मतलब होता है गैर मुसलमान देश। तो भारत एक दारुल उल हर्ब देश है, गैर मुसलमान। वो इसे दारुल उल इस्लाम धर्म बनाना चाहता था, दारुल उल इस्लाम धर्म बनाना चाहता था। इसलिए वो इन सब नियमों को लगाता है जो कि इस्लाम कानून के आधार पे है, और इस्लामिक कानून के आधार पे वो पूरे राज्य को चलाना चाहता था। इसके लिए उसने मुसलमान जो भी शासक थे उनसे मित्रता की कि भाई चलो हम इस देश को दारुल उल इस्लाम बनाएंगे, तुम मेरा सहयोग करो, हम मुस्लिमों को आगे बढ़ाएंगे। और उसने जितने भी गैर मुसलमान थे यानी हिंदू राज्य थे, चाहे वो हिंदू शासक थे, उनके खिलाफ युद्ध किए, कड़े युद्ध किए, उनको हराया भी, और इस प्रकार वो इस्लामिक देश बनाना चाहता था भारत को। अगला जो था, लेकिन इन सब के बाद भी, इतनी कमियों के बाद भी, सभी मुगल शासकों में औरंगजेब का नैतिक स्तर जो था वो बहुत अच्छा था। वो नैतिक स्तर से बहुत मजबूत था। वो इस्लामिक कानून के आधार पे ही कार्य करता था। उसने अपनी सिर्फ एक ही पत्नी रखी थी और मुगल शासकों की भांति उसने कई शादियां नहीं की थी। दूसरी बात, और मुगल शासक विभिन्न प्रकार की नशाएं करते थे, लेकिन ये मादक वस्तुओं से दूर रहता था। ना ये शराब पीता था, ना गांजा अफीम का इस्तेमाल करता था, ना ये भांग का इस्तेमाल करता था, ना ये गलत संगत में जाता था। ये अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो ये नैतिक स्तर इसका बहुत ही अच्छा था। इसलिए इस्लामिक कानून, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी लोग थे, इसको जिंदा पीर की उपाधि दी है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इस्लामिक कानून कूट कूट के भरे हैं, ऐसा इसे कहा गया। हम आपको बता दें, कई जगह प्रश्नों में ये पूछा गया है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो वो औरंगजेब को कहा जाता था। इसे जिंदा पीर के उपाधि से तवज्जो दिया गया, इसको जिंदा पीर कहा गया, ऐसा कई प्रश्नों में पूछा गया है। जब वो गद्दी पे बैठता है तो चूंकि बहुत विरोध था इसका हिंदुओं के प्रति, उस वजह से इसके राज्य में कई प्रकार के विद्रोह भी होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो विद्रोह होता है वो जाटों का विद्रोह होता है। ये ध्यान से देखें, पहला विद्रोह जो है जाट है, और चूंकि जाट लोग हिंदू धर्म से थे तो औरंगजेब जाटों को बहुत प्रताड़ित करता था। वो हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, उनकी खेती बाड़ी किसानों को विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं देता था। इस तरह जाट एकत्रित हो गए। उन्होंने अपने में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोकुल, उनको अपना नेतृत्व कर्ता बनाया, और जाट उसके गोकुल के
अध्यक्षता में संगठित हुए और उन्होंने औरंगजेब से मुकाबला किया। प्रारंभ में तो इन्होंने कड़ा मुकाबला दिया, लेकिन जल्द ही तिलपत के युद्ध में जो 1686 के इर्द गिर्द लड़ा गया था, उसमें गोकुल को मार दिया जाता है, गोकुल की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार जाट जो रहते हैं वो असंगठित होते। इससे पहले 1686 में ही एक नया जाट नेता राजा राम करके आगे आता है और वो फिर से जाटों को संगठित करता है। ये औरंगजेब को कड़ा मुकाबला देता है और ये औरंगजेब को चिढ़ाता भी है। जिस प्रकार औरंगजेब जो था वो अपने धर्म को लेकर चल रहा था, उसी प्रकार राजा राम भी हिंदू धर्म को काफी बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करता है। जो वो औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करता था, तो इसने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए, अकबर को चिढ़ाने के लिए इसने औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए इसने अकबर की कब्र खुदवाई। कब्र खुदवाने के बाद उस कब्र से जो भी हड्डियां मिली अकबर की, उसको इसने जला दिया। चूंकि इस्लामिक कानून में ऐसा है कि व्यक्ति को दफन किया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है, और हिंदू धर्म में जलाया जाता है। तो उसने अकबर की अस्थियां जला के ये दिखाया कि तुम अगर हमारा विरोध करोगे तो हम भी तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम हिंदुओं को यदि प्रताड़नाएं दोगे तो हम भी मुस्लिम को प्रताड़ना देंगे। औरंगजेब इस बात से बहुत दुखित होता है कि अकबर की अस्थियों को जलाया गया। वो बहुत दुखित होता है। दुखित होने के कारण वो राजा राम को पकड़वाता है और उसकी हत्या करवा देता है। और इस प्रकार जाट जो संगठन था वो अब बिखरने लगता है। लेकिन तुरंत ही राजा राम का भतीजा जो था चूड़ामणि, जिसे चूड़ामणि कहा भी जाता है, तो वो तुरंत ही गद्दी संभालता है और ये जाटों का नेतृत्व करता है। जाटों का छुटपिट विद्रोह चलता रहता है जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। 1707 तक जब तक औरंगजेब जिंदा रहता है तब तक जाट छोटा मोटा विद्रोह करते रहते हैं। हालांकि राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का यह विद्रोह बहुत कम हो जाता है। तो यह था जाटों का विद्रोह। अगला जो विद्रोह था वो सनातन धर्म से था। यह भी धर्म के ही खिलाफ था। मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं कि औरंगजेब जो था धर्म को लेके काफी सक्रिय था। वो इस्लामिक धर्म को बहुत आगे बढ़ाना चाहता था। तो ये सनातन धर्म वाले थे, ये लोग इसके विरोध में थे। उसमें से जो ये सतनामी लोग थे, इन सतनामियों ने विद्रोह कर दिया अपने धर्म को लेके। ये औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। सतनामियों ने उनके कई सेनापतियों को मार दिया। अब औरंगजेब की सेना डर गई। औरंगजेब की सेना को यह लगा कि ये सतनामी लोग जो हैं जादू टोना जानते हैं और इस जादू टोना की वजह से हमारे लगभग सेनापतियों को ये लोग मार देते हैं। वो युद्ध करने से पीछे हटने लगते हैं। उस कंडीशन में औरंगजेब अपनी बुद्धि का परिचय देता है और झंडे पे अपनी भाषा में कुरान की कुछ शब्द लिखवा देता है और लोगों को समझाता है, अपनी सेना को समझाता है और कुछ बांध देता है। कहता है कि जाओ अब तुम लोग युद्ध करो, अब उनका जादू टोना हम पे असर नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसका काट तुम लोग के साथ दे दिया है। हाँ, सही बात होता है। इसके बाद इनकी सेना में जोश आता है और ये उनसे लड़ते हैं और सतनामियों को आराम से खत्म कर दिया जाता है और उनका विद्रोह दबा दिया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये जो सतनामी लोग थे ना, इनको मुंडिया कहा जाता था। पूछा जाता है कि मुंडिया किसे कहा जाता था, तो ये सतनामी लोग थे क्योंकि ये अपने बाल हमेशा छिलवा के रखते थे। ये बाल नहीं रखते थे, सिर को मुड़वा के रखते थे, इसलिए इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। तो ये विद्रोह था सतनामियों का। तीसरा विद्रोह जो था वो सिखों का था। हम आपको बता दें, ये सिखों का जो विद्रोह था वो पूर्णतः धर्म से संबंधित था। अगर प्रश्न में यह पूछा जाता है कि औरंगजेब के काल में धर्म से पूर्णतः संबंधित कौन सा विद्रोह था, तो आप आराम से निशान लगा सकते हैं सिखों का। औरंगजेब को लगता है कि यदि मैं सिख धर्म को अपनी तरफ कर लेता हूं, इन सिखों को मुसलमान बना देता हूं, इन्हें सुन्नी मुसलमान बना देता हूं, तो मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरा क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो वो सोचता है कि पूरी जनता को तो बनाना मुश्किल है, एक काम किया जाए, इनका जो गुरु है उसी को बना दिया जाए। वो
उनके गुरु को बुलवाता है। उस समय उनके गुरु जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर को यह संदेशा दिया जाता है, परंतु गुरु तेग बहादुर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं। मुगलों से उनका युद्ध होता है, कई तरह के छोटे झगड़े होते हैं, लेकिन औरंगजेब ताकतवर था, वो गुरु तेग बहादुर को बंदी बनवा के दिल्ली मंगा लेता है और उनको लगातार प्रताड़नाएं दी जाती हैं कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद ऐसा होता कि लगभग सिख लोग जो थे वो इस्लाम धर्म के हिसाब से हो जाते, परंतु गुरु तेग बहादुर सिखों के जो 9वें गुरु थे वो इसके लिए सहमत नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। तो दिल्ली में उनको बंदी बना के शीशगंज में उनका सिर उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है। उनका सिर जो था वो अलग कर दिया जाता है और ये यहाँ पे 1675 में सिखों के 9वें गुरु का अंत हो जाता है। तो मैंने आपको एक प्रश्न यहां से बनता है, सिखों के वो कौन से गुरु थे जिन्हें मुगल शासकों ने मार डाला? तो मैंने आपको पहले बताया था जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को, जो 5वें गुरु थे, उनको मरवाया था और जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उन्हें औरंगजेब ने मरवाया। अब गुरु गोविंद सिंह आते हैं, ये भी अपने जीवन पर्यंत औरंगजेब से युद्ध करते रहते हैं। हालांकि इस युद्ध में उन्हें अपने पुत्रों को भी बलि देना पड़ता है, परंतु वो हार नहीं मानते और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। सिखों का ये युद्ध चलता रहता है। मैं बाद में जाके आपको आधुनिक भारत में ये सिखों का युद्ध भी दूंगा। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये युद्ध जो था वो लगभग ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि मुगल शासक बहादुर शाह और सिखों के बीच में समझौता हो जाता है। तो इस सेक्शन को मैं आगे चलूंगा। अगला विद्रोह जो था वो था राजपूतों का विद्रोह। क्योंकि औरंगजेब से पहले जितने भी शासक थे वो राजपूतों के हिसाब से थे। राजपूत लोग उनको मानते थे और उनके सेवा में लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म का कोई विरोध नहीं था। परंतु औरंगजेब जो था, क्योंकि कट्टर मुस्लिम था, तो इससे राजपूतों को यह लगा कि उन्हें उनके धर्म के खिलाफ अलग किया जा रहा है, उनके धर्म से उनको अलग किया जा रहा है, तो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। इसमें मुख्यतः 2 राज्य आते हैं, मारवाड़ और मेवाड़। अब यहाँ एक कहानी बनती है, मैं आपको बताता हूं। औरंगजेब का एक पुत्र था, नाम था अकबर। अकबर जो था अपने पिता की ये जो धार्मिक नीति थी या फिर ये जो राजपूतों के खिलाफ जो नीति थी वो अकबर को पसंद नहीं आता है और वो राजपूतों से मिलने राजपूतों के खेमे में चला जाता है। राजपूत लोग जो थे वो अकबर को समझाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम मुगल लोग के शासक बन जाओ, मुगलों के अगले शासक बन जाओ, हम तुम्हें अपना राजा घोषित कर देते हैं और हम तुम्हारे साथ चल के औरंगजेब से लड़ते हैं, उसे युद्ध में हराएंगे और तुम्हें गद्दी पर बैठा देंगे। अगर तुम इसके लिए सहमत होते हो तब हम तुम्हारी बात को मानेंगे और ये कहेंगे कि तुम सही हो। अकबर उनकी बातें सुनकर प्रभावित होता है और तैयार हो जाता है। लेकिन औरंगजेब जो था वो अकबर का पीछा करते हुए राजपूतों के पास पहुंच जाता है और इस प्रकार मारवाड़ मेवाड़ से युद्ध होता है और वो लोग युद्ध हार जाते हैं और ये राजपूत लोग अकबर का साथ छोड़ देते हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। अकबर को राजपूत लोग मानते तो थे और वो इसके साथ युद्ध करने को भी तैयार थे, इसकी जीवन रक्षा की भी उन्होंने उपाय लगा रखा था, परंतु औरंगजेब बहुत कूटनीतिक था। वो राजपूत खेमे में एक पत्र भेज देता है। उस पत्र में वो लिखता है कि बेटा अकबर, तुम बिल्कुल सही है, इन राजपूत लोगों से मिले रहो और एक एक करके इनको अलग करो ताकि मैं इन राजपूत लोगों को धीरे धीरे मार दूं। अब राजपूतों को यह लगता है कि औरंगजेब और अकबर एक दूसरे से मिले हुए हैं और इस वजह से राजपूत अकबर का साथ छोड़ देते हैं। फिलहाल राजपूतों को हराने के बाद औरंगजेब उन पे अपना कब्जा बनाता है और अकबर जो होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था उसका पिता उसको जान बख्श नहीं करेगा, क्योंकि जिसने अपने भाइयों को
निर्दयता से मार दिया, तो अकबर को डर था कि यदि औरंगजेब मुझे पकड़ लेगा तो मुझे मार देगा। इसलिए वो वहां से भाग चलता है और पहुंच जाता है मराठों के पास। मराठों के में उस समय उससे मुलाकात होती है संभाजी से। संभाजी से मिलने के बाद संभाजी उसको वचन देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं औरंगजेब से युद्ध करूंगा। तो ये 1682-80 के लगभग, 1682 के लगभग ये अकबर जो था ये पहुंच जाता है संभाजी के पास, और उसी का पीछा करते हुए ये औरंगजेब भी दक्षिण में पहुंचेगा और वहीं से वो दक्षिण युद्ध में 25 वर्षों तक लगा रह जाएगा, अंत तक, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और उस बीच में ये उत्तर भारत जो है पूरी तरह से उसके हाथ से निकलता चला जाएगा। 1682 में औरंगजेब जो था वो अकबर का पीछा करते हुए मराठा यानी दक्षिण भारत में पहुंचता है। अब ये मराठे कौन थे? मराठों की पूरी क्रियाकलाप जो है शिवाजी से शुरू होता है। शिवाजी जो है उन्होंने मराठों का धीरे धीरे विकास किया, पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र को और धीरे धीरे पूरे दक्षिण में इन्होंने अपना कब्जा जमाया। इस बात को लेके चूंकि औरंगजेब उत्तर भारत में उलझा हुआ था, उसे लगता है कि शिवाजी भविष्य में आगे बढ़ेगा, तो वो शिवाजी को रोकने के लिए अपने एक सेनापति जिन्हें जयसिंह कहा जाता है उन्हें भेजा। जयसिंह गए और वहां शिवाजी से उनकी एक संधि हुई जो कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। 1665 में पुरंदर की संधि हुई और इस संधि के बाद शिवाजी ने जो भी किले अधिकार कर रखा था इन मुगलों का, उन्हें वापस कर दिया और औरंगजेब से मिलने के लिए 1666 में उसके दरबार में जाते हैं। तो आप याद रखेंगे 1665 में पुरंदर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। ये जयसिंह जो थे वही कछवाहा राजाओं के घराने से थे जहां से अकबर ने अपनी शादियां शुरू की थी। तो 1666 में जब ये औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो औरंगजेब उनको कैद करा लेता है, लेकिन किसी भी तरह शिवाजी औरंगजेब के कैद से भाग निकलते हैं और फिर से दक्षिण में अपना विस्तार करना शुरू कर देते हैं। शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद मैंने आपको बताया कि अकबर इसके पास पहुंचता है और अकबर को ये शरण देता है, जिसकी वजह से औरंगजेब नाराज हो जाता है। औरंगजेब की नाराजगी की वजह से दोनों में युद्ध होता है। संभाजी हारते हैं, लेकिन शुरू में संभाजी को औरंगजेब छोड़ देता है, लेकिन बाद में उनकी क्रियाकलाप को देखते हुए पुनः उनसे युद्ध करता है, उन्हें युद्ध में हराता है और 1689 में संभाजी की हत्या कर दी जाती है। संभाजी की हत्या के बाद उनका पुत्र साहू गद्दी पर बैठता है, परंतु साहू को भी कैद कर लिया जाता है। इस प्रकार मराठे भी अब धीरे धीरे विखंडित हो जाते हैं और कई खेमों में बढ़ जाते हैं, जो मैं आपको मराठा इतिहास में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे चूंकि मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि अकबर यही था इसी संभाजी के पास, और जब अकबर देखता है कि मराठे लोग भी उसकी जान की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वो फारस भाग जाता है और फारस का शाह उसे शरण देता है और वो वहीं रहता है लंबे समय तक। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होने को रहती है, उस समय ये अकबर वही उसी तरफ फारस में ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो वापस भारत लौट के नहीं आता है। इस प्रकार औरंगजेब के इस पुत्र अकबर की कहानी फारस में खत्म हो जाती है। जब दक्षिण में पहुंचता है ये, तो वहां जब ये मराठाओं को कब्जा करता रहता है, मराठाओं को हराता रहता है, उसी कंडीशन में 1686 में ये बीजापुर से भी युद्ध करता है। शुरू में परेशानियां होती हैं, लेकिन जल्दी 1686 में बीजापुर पे वो अपना कब्जा कर लेता है। अगले साल 1687 में गोलकुंडा पे भी वो अपना अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार वो दक्षिण को धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देता है। मैंने आपको बताया था शाहजहां सेक्शन में कि शाहजहां के शासन काल में ये औरंगजेब जो था दक्षिण का ही सूबेदार हुआ करता था, तो उसके बहुत से सपने थे इस दक्षिण में। जब ये शासक बनता है तो सबसे पहले उन सपनों को पूरा करना चाहता है, इसीलिए अपने अंतिम के 25 वर्ष ये अपना
दक्षिण भारत में ही बिताता है। अगर मुगल शासक को देखा जाए तो 1658 से लेके 1760 तक एक लंबा शासन काल जो है ये औरंगजेब का पाया जाता है, जिसमें 25 वर्ष वो अपने उत्तर भारत में और 25 वर्ष के लगभग ये दक्षिण भारत में व्यतीत करता है। तो लगभग 50 वर्षों को इसने दो भागों में बांट कर रखा है। मुगल शासन में अकबर के बाद सबसे लंबा शासन करने वाला ये औरंगजेब ही था। यही बताता है कि ये योग्य और कट्टर शासक था। फिर ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत जो था वो औरंगजेब की कब्र बन गया। वो वहां गया तो वहां से लौट के नहीं आया, ऐसी एक कहावत कही जाती है। परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत किस मुगल शासक की कब्र बना, तो वो औरंगजेब की। अब हम चलते हैं औरंगजेब की अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी के बारे में कुछ बताने के लिए। राबिया उद दौरानी या दिलराज बेगम जो थी वो फारस घराने से संबंध रखती थी और औरंगजेब की एक पत्नी थी। औरंगजेब की सिर्फ एक ही पत्नी थी, वही राबिया उद दौरानी थी। औरंगजेब उन्हें बहुत मानता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में वो बीबी का मकबरा बनाता है, जो कि औरंगाबाद में। याद रखेंगे, पूछा गया है कई बार बीबी का मकबरा कहाँ पे पाया जाता है, किसकी याद में बनाया गया था, किसने बनवाया था। तो बीबी का मकबरा जो था 1678-79 के लगभग 1678 और 79 के लगभग औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी राबिया उद दौरान के याद में, और ये औरंगाबाद में है। मैं आपको बता दूं, ये जब बन के तैयार हुआ तो एकदम ताजमहल की भांति दिखा, इसीलिए इतिहासकार इसे द्वितीय ताजमहल की भी संज्ञा देते हैं। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि भारत में द्वितीय ताजमहल कहाँ है, चाहे किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को कहा जाता है, और ये आपके औरंगाबाद में पड़ता है, जो कि राबिया उद दौरानी के याद में बनाया गया है। फिर अपन इस औरंगजेब ने एक और निर्माण किया था मोती मस्जिद का। जैसे मैंने आपको शाहजहां सेक्शन में बताया कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था, उसी लाल किले में एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण इस औरंगजेब ने किया। सबसे बड़ी चीज ये थी कि औरंगजेब जो था वो हिंदुओं का कट्टर विरोधी था, लेकिन अपनी सेना में वो हिंदू सेनापतियों को बहुत ज्यादा रखता था। अपनी सेना का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा वो हिंदू सेनापतियों से भरा हुआ था, यानी लगभग 33%। परीक्षाओं में पूछा गया है कितना प्रतिशत, तो लगभग 33% के लगभग जो सेनापति थे वो हिंदुओं के थे। बाकी 66 जो भी प्रतिशत निकल के आता है वो मुस्लिम सेनापतियों का था। मुगल शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब शासन काल में ही थे, हालांकि औरंगजेब हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। तो ये रहा उसका सेना व्यवस्था। फिर उसकी कर व्यवस्था जो थी वो काफी कड़ाई से थी, वो हिंदुओं के प्रति काफी कड़ाई से कर व्यवस्था, कर वसूली किया करता था। लेकिन उसने अपने कर में कुछ माफी भी दे रखी थी, जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, भिखारी को, गुलाम को, अपाहिज को, महिलाओं को, उनसे कर में छूट दे रखा था। और उसने अपनी कर की जो व्यवस्था थी उसे एक स्लैब, एक जैसे आधुनिक स्लैब है, इतना तक इतना रुपया, इतना तक इतना रुपया, ऐसे उसने बना रखा था। उसने कहा जो साल भर में 200 से कम दिरहम कमाता है उसको साल भर में 12 दिरहम कर के रूप में देना पड़ेगा। आज जो 200 से लेकर 10,000 तक के दिरहम कमाता है उसे वर्ष में 24 दिरहम कर के रूप में देना पड़ेगा, और जो 10,000 से अधिक कमाता है उसे 48 दिरहम कर के रूप में देना पड़ेगा। इस प्रकार आप औरंगजेब की कर व्यवस्था को देख के, सैन्य व्यवस्था को देखा, उसके विद्रोहों को देखा, औरंगजेब के बारे में बताया मैंने शुरू से लेकर अंत तक। उसने पूरा शासन काल मुस्लिम धर्म कुरान के आधार पे किया, और वो काफी नैतिक मूल्यों का उचित व्यक्ति था। उसके नैतिक मूल्यों में कहीं पतन नहीं हुआ, इसलिए उसको जिंदा वीर कहा गया। और यहीं से आपका मध्यकालीन इतिहास भी खत्म होता है, ये सेक्शन भी खत्म होता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आधुनिक भारत में चलूंगा और आपको उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में समझाऊंगा। लेकिन मुगल काल समझने के लिए आप शुरू से मुगल को समझें, तब आपको हर सेक्शन समझ में आएगा।
फिलहाल मैं यहीं पे रोकूंगा, तब तक आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, इसे लाइक भी दें ताकि मुझे लगे कि आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आई है। जय हिंद।